नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज अग्निपथ में बात करेंगे चुनावी शोर, खटाखट का जोर। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है, वहीं 4 जून को इसका परिणाम आएगा। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में जो बयानबाजी का दौर जारी है उसमें कुछ शब्दों का काफी प्रयोग किया जा रहा है, जैसे खटाखट, फटाफट और चटाचट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जीतन राम मांझी ने भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए तेजस्वी यादव पर उन्हीं के स्टाइल में पलटवार किया। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि 4 जून को इंडी वालों के आंसू गिरेंगे, धकाधक धकाधक धकाधक। ईवीएम पर आरोप लगेगा, फटाफट फटाफट। कईयों को मिर्गी आएगी, चटाचट चटाचट। दरअसल इस लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव हर दिन चुनावी सभाएं कर रहे हैं। वहीं अब तक 200 से ज्यादा जनसभा कर चुके हैं। इस दौरान वो अपने खास अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगातार हमला बोलते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी कई सभाओं में कहा कि माहौल है एकदम टनाटन, 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी फटाफट, महिलाओं के खाते में मिलेगा 1 लाख खटाखट। बीजेपी हो गई सफाचट सफाचट। इंडिया गठबंधन पर वोट पड़ रहा ठकाठक ठकाठक। देखिए, तेजस्वी ने बीते दिनों बीजेपी पर हमला करते हुए यह भी कहा था कि टन टनाटन टन टन टारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आरा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 5 जून के बाद गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे खटाखट खटाखट, जिस पर पीएम मोदी ने जमकर पलटवार करके फटाफट का शिगुफा छोड़ दिया। कुल मिलाकर विपक्ष की ओर से खटाखट, फटाफट और चटाचट जैसे तीखे शब्द उछाले जा रहे हैं, जो इस लोकसभा चुनाव का कीवर्ड सा बन गया है। अब ऐसे में किसकी सरकार बनेगी फटाफट और किसके आंसू निकलेंगे धकाधक, ये 4 जून को पता चलेगा। चर्चा पर आगे बढ़े उससे पहले आपको वो तमाम वीडियो दिखाते हैं जहां से ये खटाखट शुरू हुआ और धकाधक तक पहुंच गया। टकाटक 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 खटाखट खटाखट। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की। टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 4 जून के बाद ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रहना। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट। जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से ये खटाखट, फटाफट और फिर जीतन राम मांझी का पलटवार आ गया, चटाचट, तो ये वो शब्द हैं इस पूरे लोकसभा चुनाव में जो वाकई एक कीवर्ड की तरह बने। एक मतलब
कहीं ना कहीं इन पर बड़ा जोर था और बोलने की भी बात हुई, इनका कितना असर देखते हैं आप? क्योंकि अंतिम चरण बाकी है 1 तारीख को और 4 जून को नतीजे होंगे। सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमरीश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए राजेश रमन हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद खोखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमरीश जी आपसे ही करूंगी। ये जो बयान आना शुरू हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बयान आता है खटाखट से शुरू हुआ, वो पता नहीं कितने सारे उसमें सारी चीजों को जोड़ दिया गया, जो अब वो फटाफट और चटाचट और पता नहीं उसमें क्या क्या आ रहा है। कितना महत्वपूर्ण भूमिका ये वर्ड जो है, जो आए हैं कीवर्ड की तरह, ये निभाएंगे? क्या इनका कोई असर दिखता है आपको? इसका कोई मुद्दों से लेना देना था, या इस तरह की बातों को बोलने से कोई लेना देना था, या इसका कोई असर देख पा रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। ये जो बयान आ रही है खटाखट खटाखट फटाफट, इससे वोटर्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वोटर्स का माइंड सेट है वो फिर से तीसरी बार प्रधान नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री को हैं, और इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया, उतना काम ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि पिछले 60 साल में सिर्फ उन्होंने इसका 1% काम किया हो। हाँ, निश्चित ये है, ये बात जरूर है कि अब उनको गरीबी नजर आ रही है, बेरोजगारी नजर आ रही है, और बाकी भी सब मुद्दे नजर आ रहे हैं। पिछले 60 साल में जो सरकारें रही हैं उस टाइम कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन क्योंकि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो जबरदस्ती का कभी ये लोग आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं। इनके गठबंधन के एक बड़ी नेता है, उन्होंने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। उन्होंने बोला कि 15% हम मुस्लिम को आरक्षण देंगे। इस पे अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो इन लोगों को खराब लगता है। ये लोग समाज को बांट रहे हैं और अपनी राजनीतिक गोटी को लाल करने के लिए लोग किसी भी स्तर से समाज को बांट रहे हैं। कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी ओबीसी आरक्षण रद्द करते हैं, कभी मुस्लिम आरक्षण के बारे में बात करते हैं कि हम लोग 15% मुस्लिम को आरक्षण देंगे। तो ऐसा क्यों? आप इन लोग के पास ना कोई मुद्दा था, ना है, ना रहेगा। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बेरोजगारी या रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं है। रोजगार का मतलब है कि जो भी इंसान अगर महीने में कुछ अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमा रहा है, या वो मल्टीनेशनल कंपनी में हो या खुद का बिजनेस भी अगर कोई कर रहा है, तो वो भी रोजगार की गिनती में आता है। अब ये लोग क्लासिफाई कर देते हैं, ये लोग क्लासिफाई जनता को भ्रमित करते हैं कि बेरोजगारी है। 60 साल पहले की कहां गई थी बेरोजगारी? हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उन लोग को मिले। रोजगार जो लोग रोजगार करने के इच्छुक हैं उन लोगों को हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि उन लोगों को आसानी से बैंक से पैसा मिले, ताकि उन लोगों को अपने रोजगार के प्रोत्साहन में और रोजगार को बढ़ाने में उन लोगों का मौका मिले, और वो आराम से अपना रोजगार कर सके और दिन दुना रात चौगनी मेहनत करके अपनी उन्नति कर सके और देश के प्रगति में भी अपनी योगदान दे सके। ठीक है राजेश रमन जी, जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है, क्योंकि बात आई थी, देखिए एक तो राहुल गांधी ने शुरू किया, फिर पीएम मोदी चले गए, फिर उसके बाद बची कुची कसर थी तो लंच कर रहे थे साथ में, तो फिर तेजस्वी जी भी पीछे नहीं रह सकते थे, उनने भी कह दिया मोदी जी जा रहे हैं, मोदी सरकार जा रही है, फटाफट फटाफट। तो अब पलटवार आया है कि आप लोगों के या इंडिया गठबंधन वालों के आंसू निकलेंगे धकाधक 4 जून को। देखिए मांझी जी तो बेचारे एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कितना तवज्जो दे रही है भाजपा, वो सबको पता है, बोलने वाली बात नहीं है। मांझी जी तो चुप बैठे हुए थे अपने चुनाव के दिन के बाद से ही, उनको बुलवाया गया तो बेचारे बोल दिए, उनको सिखाया गया तो बोल दिए। अब रह गई बात ये लोग क्या है, देखिए मुद्दा असली क्या है, मुद्दा है कि मोदी जी ने जेल जाने की बात कही, वो छोटा बात नहीं है, किसी को धमका रहे हैं, ये तो छोटा फटाफट खटाखट चल रही है, अपशब्द तो नहीं है ना, ये अपशब्द नहीं है। और उस स्टाइल में बोला गया जिस स्टाइल में मोदी जी चुनाव कर रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी अभी
अपने शब्दों की मर्यादा खो गए हैं। चुनाव में खुद बोला गया, चुनाव आयोग को भी बोला गया, सब जगह बोला गया है, सारे पत्रकार बोल रहे हैं, गोदी मीडिया भले ना बोले तो सोशल मीडिया पे भी इस बात की चर्चा है पूरी तरह से। तो ये जो सब तेजस्वी जी बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने करके दिखाया, ये फटाफट नौकरी दे के दिखाए और उसी के बदौलत आज ये जनता को बोल रहे हैं कि इस एवज में मुझे आप लालटेन छाप पर वोट दीजिए, महागठबंधन इंडिया के सारे बैनर तले को वोट दीजिए ताकि हमारी सरकार केंद्र में बने और फटाफट टंटाटन इस तरह से जो भी बात है सब उसका जो हमारा मुद्दा है और हमने जो वादा किया है उसको उसी स्टाइल में पूरा करेंगे। और जहां तक रह गई बात, अभी तो खुद मांझी जी हार जाएंगे जब गए अपनी सीट, तब इनको किस तरह से आंसू बहाना पड़ेगा इनको तब पता चलेगा। और मोदी जी जिस तरह से अभी बोल रहे हैं कन्या जा रहे हैं, तो इस तरह से चुनाव आयोग विपक्ष का काम है, अगर चुनाव के दरमियान आप किसी चीज का आप फायदा उठाना चाहिएगा तो उसको सामने रखा जाए, चाहे वो धर्म का हो, हिंदू मुसलमान का हो, देश की बात हो, जो भी आप मंदिर मस्जिद की बात हो, कोई भी बात हो, हम लोग पूरी तरह से सभी इंडिया गठबंधन के सारे लोग एकजुट हैं कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमारा यही नारा है। और ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर जो 1200 में मिल रहा है उसको 400 पे देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, 8,300 रुपया उनको प्रत्येक महीना खाता में देने की बात कर रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से समाज में लोगों को फायदा होगा वैसा काम करने की बात कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री को आप जेल दिए और अभी तेजस्वी जी को आप बोल रहे हैं जेल में डाल देंगे, ये क्या बात हुई? आप इस तरह से धमकी भरा चीज करके आप बोलिएगा अगर डबल इंजन की सरकार बनाओ। हमेशा मोदी जी का और जहां जहां स्टेट में चुनाव होता है इनका कहना है कि केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार है और स्टेट में भी आप बनाइए तभी आपका विकास होगा। अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है, राजेश रमन जी ठीक है, बात बयानों की है कि एक ने कहा तो दूसरे को भी पलटवार करना है, लेकिन इस बीच में मुद्दे तो रहे ही नहीं। और देखिए अंतिम चरण तक यदि ये फिर कुछ नया शिगुफा आएगा तो ये सवाल खड़े करता है। 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, चुनाव प्रचार आज थम चुका है। मुझे लगता है उस स्ट्रेटजी पे कोई स्टेटमेंट आए, कोई बयान आए, उन सीटों पर बात हो तो सुनने में भी अच्छी लगे। खैर अरविंद जी, तो है नौ खटाखट टपट जो बोल रहे थे जी, उसके पीछे जो व्यवस्था है उसके बारे में बोल रहे हैं, नौकरी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, बहनों के सम्मान के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। मैं अरविंद जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक तो ये वार पलटवार, ये जो तीखे शब्द आ रहे हैं जो कीवर्ड की तरह काम करे हैं शुरू से अब तक, अंतिम चरण में भी देखिए एक नया ट्वीट आ जाता है मांझी जी का, वो चटाचट और ना जाने कहां कहां पर चला गया। तो ये वाकई में कितने असरदार दिखते हैं और कितना ये अंतिम चरण जो है ये समीकरण को बदलता दिखता है? देखिए जो चुनाव जो चल रहा है पहले चरण से लेकर कब तक 6 चरण हम लगभग देख चुके हैं, तो अब 4 जून को ईवीएम किसकी झोली भरेगी लबालब और कौन रोएगा सुबह की, तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इस तरह की जो ये तुकबंदी जो की जा रही है इससे चुनाव एक जरूर रोमांचक हो गया है। मतलब जिसको कहा था चुनाव अब उठ गया है, हालांकि जिसको जो वोट देनी है वो लगभग तय है और 6 चरण में सरकार, जो 5 चरण में जो सरकार है वो लगभग तय है किसकी बननी है और किसकी नहीं बननी है सरकार, ये हो चुकी है। अब तो जो भी चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, अगर वो बढ़ रहा होगा तो आगे बढ़ेगा, पीछे जा रहा होगा तो पीछे जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि अब जो तुकबंदी जिस तरह की हो रही है, खास करके देखिए बिहार के जो नेता हैं वो अपने वाक्पटुता के लिए, अपनी मिमिक्री के लिए, अपने हंसी मजाक के लिए जाने जाते हैं। लालू यादव पे 50 तरह के आरोप लगे, लेकिन लालू यादव अपने आप को एक जो है जिसको कहते हैं कि हंसोड़ व्यक्ति है, वो अपना अच्छी तरह से लोगों को हंसाना जानते हैं, लोगों को कम्युनिकेट करना जानते हैं, जुड़ना जानते हैं, और उनके यही गुण जो है वो तेजस्वी यादव में आए हैं। तेजस्वी यादव भी अब जनता से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और लेकिन जिस तरह से खटाखट फटाफट सफाचट और चटाचट की जो बात हुई है, अब इसका चुनाव नतीजे में तो देखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल तय मान करके चले कि जहां वोटरों ने जहां वोट देना है वो वहां वोट देंगे। लेकिन ऐसे चुनाव एक जिसको कहते हैं कि रोमांचक हो गया, मजा आ रहा है लोगों को चुनाव डिबेट देखने में, नेताओं के भाषण सुनने में, क्योंकि तुकबंदी हो रही है जिसको कहते हैं। जैसे हम अपनी इंडस्ट्री लाइन में जो ट्रिकर हैं, ट्रिकर की तरह हैं, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन इसे चुनाव नतीजों पे जो वोटरों की जो मनस्थिति है उस पर किसी भी तरह का फर्क पड़ेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। और चुनाव प्रचार जैसे अब ये
अब थोड़ी देर में भी ये जो अंतिम पेपर शो जो वोटिंग हो जाएगी तो उसमें अब उसके बाद जो होगा 4 जून को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुकबंदियों ने चुनाव को थोड़ा सा जो बोरिंग चुनाव, इतनी भीषण गर्मी में जो लोग वोट देने के लिए निकलेंगे, हम चर्चा करें तो थोड़ा सा एक जो राहत जरूर मिली है कि चलो इसी बहाने ही सही एक बातचीत करने लगे हैं, चेहरे पे स्माइल आती है जब इस तरह की तुकबंदी देखते हैं। जो तीखापन था, देखिए इस चटाचट सपाचट और चटाचट के चक्कर में ये जरूर हुआ कि जो तीखापन आ गया था नेताओं के भाषणों में एक दूसरे को लेकर के, जो इस हद तक इतना इस हद तक का तीखापन आ गया था, झगड़े तक होने लगे थे, उससे जरूर इससे ठंडा हुआ। क्योंकि इस तरह की जो तुकबंदियां हो रही है, तुकबंदियों पे ज्यादा ध्यान है, तो जो समर्थक है वो भी तुकबंदियों में ही बात कर रहे हैं, देखिए अच्छा संकेत है। जी बिल्कुल ठीक है, कुछ कह रहे थे अमरीश जी, थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ये कह रहे थे कि देखिए फटाफट इसमें खटाखट जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, तुष्टीकरण में जो लोग विश्वास रखते हैं, परिवारवाद में जो लोग विश्वास रखते हैं, उन लोग को सही रास्ता दिखाने का काम एनडीए की सरकार करेगी। और इसमें मोदी जी किसी को कहीं भेज नहीं रहे हैं, उनके अपने कर्म का नतीजा, उनके अपने कर्मों का फल मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी ने नहीं भेजा है, हिंदुस्तान के संविधान ने जेल भेजा है। और बाकी भी बहुत सारे नेता उस लाइन में लगे हैं जो कि फटाफट जेल जाएंगे और उनको अपने कर्मों का नतीजा खटाखट मिलेगा। आज तक इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार किए, अपने फायदे के लिए उन लोगों ने काम किया है। लेकिन एनडीए की सरकार ने हमेशा से देश के लिए काम किया है और हमेशा से ये सुनिश्चित किया है कि जो लोग भी देश में सहयोग करना चाहते हैं वो लोग आगे आए, लाभार्थी जो लोग हैं उनको लाभ मिले, योजनाओं का लाभ उनको मिले, और फटाफट जो भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों को रास्ता दिखाने का काम ये की सरकार कर रही आगे की रहेगी। इसका जो नारा है जीरो टॉलरेंस का नारा, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट माफिया, इस पे खरी उतर रही है। इसीलिए हिंदुस्तान का वोटर जान रहा है कि किसको वोट करना है और किसके आने से उसकी अस्मिता की रक्षा होगी, उसकी इज्जत की रक्षा होगी, उसकी उन्नति होगी और देश का मान सम्मान भी बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ तो महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि उस चीज को आपने बैलेंस कितना किया। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक ने यदि कहा तो उसने उसको रिपीट किया, उसने उसका पलटवार कर दिया उसी अंदाज में। अपने मुद्दों पे भी जा सकते थे, बोलने की जरूरत नहीं थी, पर हाँ ये बात मैं अरविंद जी की बात से सहमत हूँ, एक रोमांच सा जरूर भर दिया है। अब जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ इसका असर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सुन के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब वो दिग्गजों को इस तरह से इस स्टाइल में बोलते हुए दिखते हैं तो वो एक अलग से निश्चित तौर पर बड़ा रोमांच सा दिखता है। हाँ राजेश नमत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए तेजस्वी यादव जी मुद्दा से जोड़ के शब्द को जोड़े, आप इस बात को समझिए। लेकिन मोदी जी इस तरह से बात करते हैं, गलत शब्द का मुजरा का बात करेंगे, जेल जाए, इस तरह से कोई बात है, सबूत है, न्यायालय में कोई चीज है, उसको आप खुले मंच से बोलिएगा और उसको आप चैलेंज करके बोलिएगा, कर देंगे, तो ये सब बात नहीं उठना चाहिए। आप लोगों को भी इस बात पर चर्चा करना चाहिए कि मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को अपने शब्दों की गरिमा को रखना चाहिए। क्या उस तरह का उनपे भी एक चर्चा आप बैठाइए कि मोदी जी इस तरह से जो बात करते हैं क्या ये उचित है, ये कहीं से उचित है? आप छोड़ दीजिए मोदी जी के, एक मंत्री को भी इस तरह से बात करने का क्या अपने शब्दों का इस तरह से प्राप्त करने का मतलब निकलता है कहीं से? जहां तक रह गई केजरीवाल जी की, जब जेल में गया केजरीवाल जी अपनी बातों को मनवा के सुप्रीम कोर्ट तक गए और बेल लेके आए। उस पर अमित शाह जी ने भी रोक टोक किया, अमित शाह जी भी क्वेश्चन उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये न्यायालय और कानून के तहत बेल है। तो आप सोच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए अमित शाह जी, उस बात को भी मुद्दा उठाना चाहिए। हम लोगों ने तो कभी न्यायालय पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। न्यायालय का जो भी सम्मान है, लालू यादव जी को जेल हुआ, हमने उनका सम्मान किया कि ठीक है लालू यादव जी को जेल दिया गया, सजा दिया गया, वोट लड़ने की इजाजत नहीं मिली, हम उनका सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जो फैसला किया वो अंतिम फैसला होता है। आप इस तरह से, मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के आपके माध्यम से कि मोदी जी जिस तरह से बात की है पूरे चुनाव में, उसका भी आप मुद्दा एक दिन इस पर भी आप डिबेट रखिए कि एक प्रधानमंत्री इस तरह से शब्दों की गरिमा को गिराकर बात कर रहे हैं तो सर उस पर वही तो बात होती है। शुरू से मैं कह क्या रही हूं, एक ने कहा दूसरे ने पलटवार कर दिया, वो भी शांत रह सकते थे, ये तो मैंने खुद ही कहा है।
मैंने कब कहा कि पीएम मोदी को पलटवार करना था या नहीं करना था? नहीं कर सकते थे। और अमूमन सारी चर्चाओं में ये बात आई है कि देश के प्रधानमंत्री क्यों इस तरह का पलटवार कर रहे हैं, वो अपने मुद्दों पर चलते हैं। की बात को जोड़ के सब की बात की है, लेकिन वो बिना मुद्दा के बात को सबको अपना अपना दिखता है सर, सबको दिखता है। बीजेपी को लगता है वो सही है, कांग्रेस को लगता है वो सही है, यहाँ आपको लग रहा है आप सही हैं और अमरीश जी को लग रहा है कि वो सही है। तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल जो सिनेरियो आया और जो बयान आया वो ये दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ इन बयानों से लोगों को थोड़ी सी मुस्कुराहट ही आई है, बाकी इसका फर्क कुछ नहीं पड़ा। हाँ, अब जिसका जो स्तर गिरना था वो गिर गया, वो जनता ने समझ लिया होगा। एक चरण और बाकी है, मुझे लगता है वो 57 सीटों के बाद 4 तारीख को तो सारी पूरी तस्वीर ही साफ हो जाएगी। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी शोर है, खटाखट का जोर है। हाँ, क्योंकि ये शुरुआत हुई इस पूरे इलेक्शन में और ये ऐसे ही चलती गई है कि आप देखिए अंतिम चरण पर आ गए और चटाचट पर पहुंच गए। अब मैंने फिर वही बात कही कि वाकई में जो वोट्स जो होंगे, जो ईवीएम से निकलेंगे, जो जनता ने दिए हैं, वाकई में उसमें से कौन लबालब होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।